किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं धान की खेती के बारे में। आप किसान भाइयों के धान की खेती में जो बालें निकलती हैं तो उस समय पर दाने काले और लाल पड़ रहे हैं, तो वह किस वजह से पड़ रहे हैं और उसके लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है जिससे कि आप उन लाल दाने होने से बच सकते हैं और अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इस समय पर यही परेशानियां आ रही हैं कि अपनी धान की खेती में बालें भी निकल चुकी हैं और उन बालों में जब दाना बन रहा है तो लाल दिखाई दे रहा है और काला दिखाई दे रहा है। तो वह कौन सी समस्या है और उसके लिए आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे कि आप उनसे अच्छे से बच सकते हैं। तो उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं, उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि अपनी धान की खेती में जो बालियां निकल चुकी हैं और उनमें दानों का भराव भी हो चुका है पर उनमें दाने काले और लाल पड़ रहे हैं, वह किस वजह से पड़ रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों अपनी धान की खेती में तेज हवाएं या फिर तेज बारिश होने के कारण उनमें किसान भाइयों पॉलीग्रेन्स जड़ चुके हैं, जिसकी वजह से आपके धान की खेती में जो बालियां हैं तो उनमें दाने लाल और काले पड़ रहे हैं। पॉलीग्रेन्स की वजह से ही किसान भाइयों आपकी धान की खेती में लाल और काले दाने दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसान भाई काले दाने की समस्या का छुटकारा तो नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनमें दानों का भराव ही अच्छे से नहीं है तो वह काले दाने ही रहेंगे। उसके अलावा आप किसान भाई जो लाल दाने पड़ रहे हैं आपके धान की खेती में तो उनको आप अच्छे से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों आप उनको अच्छे से ठीक करके आप किसान भाई अच्छे से पैदावार अपनी धान की खेती में ले सकते हैं। उनके लिए किसान भाइयों आपको अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करके आप उस लाल दाने से बच सकते हैं जो धान की बालियों में होता है। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी धान की खेती में जो लाल दाना बन रहा है तो उससे अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फंगिसाइड कार्बामाइसिन 3% SL फॉर्म में जो टेक्निकल वाला जो फंगिसाइड आता है आप उसको लेकर आना है और उसका डोज आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी धान की खेती में स्प्रे करना है। और किसान भाइयों आपको इस फंगिसाइड के साथ एक और फंगिसाइड मिलाना है, तब जाकर अच्छे से वह फंगस अच्छे से कंट्रोल होएगी। उसके बाद आप दूसरा फंगिसाइड टिल्ट कंपनी का जो प्रोपिनाकोनाजोल 25% इसी फॉर्मुलेशन में आता है तो उस फंगिसाइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका डोज आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी धान की खेती में स्प्रे करना है। क्योंकि किसान भाइयों यह दोनों ही फंगिसाइड एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जिससे कि आप किसान भाइयों के धान की बालियों में जो दानों में फंगस जनित बीमारी आ चुकी है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करेगा और आप किसान भाइयों के जो धान की बालियों में लाल दाने दिखाई दे रहे हैं तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। और किसान भाइयों जब आप स्प्रे करें इन दोनों फंगिसाइड को आप अच्छे से मिक्स करके और इनके साथ में आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला ले, जिससे कि वह दवा अच्छे से उन पत्तियों पर फैल सके और फंगस को अच्छे से कंट्रोल कर सके और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इन दवाइयों से मिलने वाला है। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि अपनी धान की खेती में जो लाल दाने पड़ रहे हैं तो उनके लिए आपको यह दोनों फंगिसाइड बेस्ट है और इन दोनों फंगिसाइड का आपको अपनी धान की खेती में स्प्रे करके आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आप किसान भाइयों को सारा सब कुछ बता दिया है और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस समय पर बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि अपनी धान की फसल में लाल और काले दाने हो रहे हैं तो वह किसान भाई भी उन बीमारियों से अच्छे से छुटकारा पा सकते हैं। आप किसान भाइयों को 100% रिजल्ट मिलने वाला है जब आप किसान भाई उन दोनों फंगिसाइड का स्प्रे अपनी धान की खेती में कर देते हैं। तो क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको अच्छे अच्छे टेक्निकल वाले फंगिसाइड इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और उससे पहले यदि आप किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को ऐसी जानकारियाँ इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।